मेरे दादाजी ने बचपन में मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था, बेटा तुम पैसे तो कमा लोगे, घर भी बना लोगे, गाड़ी भी खरीद लोगे, लेकिन जमीन हमेशा जमीन रहेगी। उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ रही हूँ। क्योंकि दुनिया में सब बन सकता है, लेकिन जमीन वो तो लिमिटेड है, और जो लिमिटेड है वही वैल्यूएबल है। इसीलिए वेल्थ जनरेशन में लैंड ही ऐसा एसेट है जो कभी जीरो नहीं होता। बिजनेस फेल हो सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन जमीन हमेशा जमीन रहेगी। अब सवाल ये आता है कि लैंड इन्वेस्टमेंट करे तो कहाँ करे, क्योंकि हर जमीन वैल्यूएबल नहीं होती। जंगल में भी तो जमीन है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। रियल वैल्यू तब आती है जब ये 3 चीजें उसके साथ हो। पहली, कनेक्टिविटी, लोग वहां इजीली पहुंच सके। दूसरी, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का फोकस हो वहां। और तीसरी, टाइमिंग, अगर वहां डेवलपमेंट हो चुकी है तो वह एक्सपेंसिव है, अगर कोई प्लान ही नहीं तो रिस्की है, और अगर उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है तो वो बेस्ट टाइमिंग है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो परफेक्ट टाइमिंग क्या है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा हो, गवर्नमेंट पैसा लगा रही हो, डेवलपमेंट पक्का हो, लेकिन प्राइसेस रीजनेबल हो। और मुंबई के पास ऐसा ही एक लोकेशन है, मुंबई 3.0। मुंबई, नवी मुंबई और अब मुंबई 3.0। सिडको, MMRDA और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंडिया का सबसे बड़ा प्लान सिटी अनाउंस किया है। और ये सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। पहला, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये शुरू हो चुका है। ये एयरपोर्ट गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास का 15 से 20 किलोमीटर तक का एरिया डेवलप होता है, जिसमें होटल्स, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, सब कुछ। दूसरी बात, अटल सेतु। ये बस ब्रिज नहीं है, ये कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन है। पहले मुंबई से नवी मुंबई तक का सफर 2 घंटे का था, अब वो बस 30 मिनट का बन गया है। कनेक्टिविटी का मतलब ही बदल गया। और अब तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मेट्रो लाइन एक्सपांड हो रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सेफ जोन प्लान हो रहा है। इसीलिए मुंबई 3.0 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, रियल एस्टेट में टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर आप नवी मुंबई में 2000 में इन्वेस्ट करते तो आज आप 20 to 30 टाइम्स रिटर्न देख रहे होते। लेकिन अगर आप 2020 में आ गए तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई है, क्योंकि प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई। मुंबई 3.0 अभी उस स्वीट पॉइंट पर है जहां डेवलपमेंट कंफर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर विजिबल है, लेकिन प्राइसेस अभी भी ग्राउंड लेवल पर है। क्योंकि जब हाइप शुरू हो जाएगी तब प्राइसेस भी जंप कर जाएंगे और वो विंडो बंद हो जाएगी जो अभी ओपन है। और एक बात, यहाँ आप अपार्टमेंट या फ्लैट नहीं खरीद रहे, यहाँ आप प्लॉट खरीद रहे हैं। यानी नो बिल्डर कंट्रोल, नो सोसाइटी रूल, आपकी जमीन, आपकी मर्जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही आपको करोड़पति बना देंगे, लेकिन जब मुंबई में जगह खत्म होगी, नवी मुंबई फुल हो जाएगी, तो ग्रोथ कहाँ होगी? डेफिनेटली मुंबई 3.0 में। और जब ग्रोथ होगी तो आप ही सोच लीजिए कि जमीन की वैल्यू क्या होगी। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मुंबई 3.0 एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारी कंपनी लैंड सिटी प्रॉपर्टीज आपको प्लॉट ऑफर करती है विद स्ट्रैटेजिक लोकेशन, रियल कनेक्टिविटी एंड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन प्लॉट। अगर आपको मुंबई 3.0 में प्लॉट खरीदना है तो लैंड सिटी प्रॉपर्टीज से आप कनेक्ट हो सकते हैं।